ख़वातीन व आज़ाद, अब जिस तरह गज़ल ने आपको कहा था, सियासत की बात करेंगे। सियासत में फ़ैसले काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन इन फैसलों के पीछे की हिकमत अमली और मकासद अक्सर ज़्यादा अहम होते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक नए मोड़ पे है, जहां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तो पीछे चले गए और इख्तलाफात और हिकमत अमलियों की एक नई बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा जुनैद अकबर ने इदारों के साथ राब्तों की तस्दीक की, तो दूसरी तरफ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा है कि PTI के मुज़ाकरात का असल मकसद इमरान खान की रिहाई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये कशीदगी मुज़ाकरात में तो पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब नया आगे क्या कुछ होगा, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली और तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले कुछ अहम शॉर्ट्स भी हैं, हम वो सुनवा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यार वो शॉर्ट सुनवाएंगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, वो सुनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आपको सुनवाते हैं कि बात असल में है क्या। पूरी ऐलान सुन लो। अशफाक वड़ैत SHO सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, आपने अपने बच्चों को मना कर दें, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें। अपने अपने अच्छा, ये शॉर्ट सुनवाने का आपको मकसद ये था क्योंकि ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और इसमें जो बातें की जा रही हैं आप लोगों ने वो मुलाहिजा कर ली होंगी। और ये हैं जी SHO सेक्रेटेरिएट अशफाक वड़ैत साहब हैं, जो जिस तरह से ये धमकी कह दें, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ये SHO साहब है उस जगह के SHO है जहाँ पे जिसको रेड जोन कहा जाता है। ठीक है, जूते मारे जाएंगे, मतलब वालिदैन को जूते मारेंगे, ये SHO साहब का कहना है। और ये मस्जिद में बयान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में पर्चा भी दूंगा और जिसके बच्चे पतंगबाजी करेंगे उनके घर मसमार करेंगे। मैं थोड़ा सा एक इलेबोरेट करना चाहता हूँ। जब से ये गवर्नमेंट आई है PDM की और एक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आए, बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज भी देखी हैं। अब आप देखेंगे इस्लामाबाद की रोड्स इस तरह का मंजर पेश करी है जिस तरह यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल ना ये अक्सर तब्दील हो गई है। हर 2 मिनट बाद आपको नाका नजर आएगा, हर 2 मिनट बाद आपको मोटरवे पुलिस नजर आएगी, हर 2 मिनट बाद आपको इस्लामाबाद पुलिस नजर आएगी, डॉल्फिन वाले नजर आएंगे। जो इस्लामाबाद की पुलिस थी ना, ये काफी मिसाली पुलिस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मिसाली पुलिस को भी हमने पंजाब पुलिस बना दिया है। और ये जो लहजा है ये इस्लामाबाद की पुलिस का नहीं है, ये मुझे पंजाब पुलिस का लगता है। मुझे लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर आपको नजरसानी करनी चाहिए कि आप किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत खुद ही ऐसी डगर पर चल रही है। मतलब जिन लोगों ने उड़ानी है पतंगे वो तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, तो क्या आप इस तरह का बिहेव करेंगे? ये आपकी पॉलिसीज होगी। आप लोगों ने ठीक है लगा दी, पाबंदी लग गई, ओके, लेकिन इस तरह के बयानात देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तो ये, दूसरा थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस वक्त जो अदालती मामलात हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसके ऊपर हम बहुत से लोगों से भी बातचीत कर चुके हैं और 26वीं आईनी तरमीम को तो हम मेरा ख्याल है कि एलेबोरेट भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जो 8 फ़ैब के हवाले से अब सुनाई जा रहा है कि वापस इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक और जो है उनका बयान भी सामने आया और मेरा ख्याल है कि वो आसान अल्फाज में कहा जाए, रिक्वेस्ट है या धमकी है, ये जरा सुनते हैं, उसकी बात पता चलेगा। और उसका पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। अच्छा जी, ये देखे ना, इन्होंने कहा कि पहले की तरह इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर आगे उन्होंने कंप्लीटली, अगर इस शॉर्ट को आप सुनेंगे तो वहां पे उन्होंने कहा कि जिस तरह इनके साथ 26 नवंबर को हमने किया था ना, उसी तरह से 8 फ़ैब को भी करेंगे। तो रिक्वेस्ट के साथ धमकी भी आ गई। लेकिन चले वो मामलात एक अलग सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं, उस पर हम बहुत बहस हो चुकी है, बहुत से टॉक शोज में भी हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि अब 8 फरवरी को तो ऐलान कर दिया गया है, तो क्या ये जलसा उनका वाकई कामयाब हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि PTI के अंदरूनी मामलात भी कुछ इस तरह से खराब है ना। लेकिन अब जिस तरह से लीड जुनैद अकबर साहब करेंगे, तो उन्होंने तो कह दिया पहले ही कि जी अब एक हार्ड लाइनर सामने आएंगे, होम्योपैथिक जो क़यादत थी वो साइड पर हो जाएगी और हम जो है वो बातचीत अब करने के मूड में हमें नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि फिर मैं मुज़ाकरात का जिक्र इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अब वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी की भी पेशकश की है जिससे ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि मुज़ाकरात
बिल्कुल ऐसी ही है। बहाल पार्लिमानी हो कमेटी जाएंगे। को तो वैसे यकसर मुस्तरद कर दिया। उसकी वजह यह है कि 2018 में भी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। उस वक्त इमरान खान डिले साहब पे डिले हुआ प्राइम जा रहा मिनिस्टर था थे। उस वक्त अब भी। जो है वो बानी पीटीआई जो है वो जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। पार्लिमानी कमेटी से भी ऐसा कुछ निकलना तो था नहीं, लेकिन यह है कि वो जो आप बात करिए वो बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं पे इनको वापस मुज़ाकरात की तरफ या फिर पार्लिमानी कमीशन या फिर जुडिशल कमीशन की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ते हैं ना वो तमाम तरह हमें बंद नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो इस वक्त अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए, सो वे फॉरवर्ड वही मुज़ाकरात वाला था वे ही फॉरवर्ड। करने लेकिन पड़ेंगे। हमें कुछ एसओपीज मान लिए जाते, हुकूमत कुछ मान लेती, कुछ पीटीआई मान लेती तो बात आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि एक अवेलेबल फॉरम वही था स्पीकर वाला और जिसमें तमाम लोग बैठते और बातचीत करते। गजल ये भी है कि इस दफा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंटली प्ले वो कर रहे हैं कि पहले वो खुद सोलो पार्टी थी, अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की Alliance है। है ना, अच्छा Grand जई साहब Opposition ऑलरेडी उनके साथ मौजूद है, हामिद रजा साहब ऑलरेडी उनके साथ मौजूद है। और फिर हमारे प्रोग्राम में आपको याद होगा एक पीटीआई के रहनुमा थे, उन्होंने कहा था कि शायद खाकान अब्बासी से भी हमारी बातचीत हो रही है। सो अगर 3-4-5 तवाना आवाजें मिल जाएंगी तो डेफिनेटली एक नया सियासी मंजरनामा नजर आएगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, वो आपसे भी है, अवाम से भी है, कि ये जितना भी मंजरनामा बनते हुए नजर आ रहा है, अब फजल रहमान साहब या शायद खाकान अब्बासी साहब ऐसे तो नहीं है कि वो खान साहब की कॉल का इंतजार करते रहेंगे कि वो जो डायरेक्शन देंगे तो वही होगा। फिर इनको मेरे ख्याल है कि मिल बैठ के सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और आपको याद होगा इरफान सिद्दीकी साहब जब हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट लेकर आई है पीटीआई, उनका पहला मुतालबा ये था कि हमें हमारे साथ चलें। लेकिन क्या अब वो साथ चलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये इनका ग्रैंड अलायंस जो है सड़कों पर आना जिसका फैसला कर लिया गया ये कामयाब होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वक्त क्या बताता है ये हम सब देखेंगे और आप भी देखेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस।